हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 7 शुरू होगी। तो अभी तक अपन ने स्काई मतलब आकाश, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद फिर अपन ने पृथ्वी के बारे में, स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल के बारे में पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। अभी तक अपन ने पूरे पृथ्वी की और आकाश की बात की थी। अब बात करेंगे इंडिया की। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है क्लास 6 में। क्लास 6 के चैप्टर 6 में है हमारा देश भारत का नाम है। इसमें कंटेंट की बात करें तो इसका विस्तार पढ़ेंगे, स्थिति क्या है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन पढ़ेंगे, और भौतिक विभाजन। यहाँ पे भौतिक विभाजन जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी और 5 मिनट के भी टॉपिक नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखो हमारा देश है भारत, दिख रहा है ऑरेंज कलर में सबको। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से पड़ोसी देश है और कहाँ कहाँ है, ये देख लो इंडिया कहाँ है, कहाँ पड़ोसी देश है। देखो सबसे पहले बात करूँ तो ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है। ये इंडियन ओशियन। ये क्या है, बंगाली खाड़ी। ये नीचे दिख रहा है बंगाली खाड़ी। ये क्या है, अरब सागर। और ये पूरा पार्ट मिले क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये क्या है, तीन तरफ से समुद्र से, महासागर से घिरा हुआ है। ऊपर देखो पड़ोसी देश कौन कौन से इसके। सबसे ऊपर देखो पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, और इधर बांग्लादेश है। ये है स्थलीय सीमा से टच करते हैं, यानी कि लैंड बाउंड्री टच करते हैं। दो देश हो रहे हैं जो लैंड बाउंड्री टच नहीं करते हैं, लेकिन जलीय बाउंड्री टच करते हैं। एक श्रीलंका है और एक मालदीव है, इधर कहीं मालदीव। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देख लिया, स्थिति देख ली। अब इसका विस्तार देखेंगे, नॉर्थ से साउथ कितना, साउथ से, ये देखो नॉर्थ से साउथ और साउथ से, ये देखो एक बार यहाँ से देखो, ये है ना, वेस्ट टू ईस्ट बात करूं मैं यहाँ तक, और नॉर्थ टू साउथ यहाँ बात करूं। तो इसका अपन अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार देखेंगे, लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, जमीन कितनी है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। ये देखो, ये हिमालय, नॉर्थ में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर अभी बताया था मैंने, पूर्व में बंगाल खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, तीन तीन भाग है। ये प्रायद्वीप वाली डेफिनेशन हो गई। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण है। तो बात करते हैं नीचे, उत्तर से दक्षिण है ये नीचे से शुरू हो रहा है। ये इसको दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण वाला पार्ट ये है। ये उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आई है। तो ये दक्षिण से उत्तर है, लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेंथ तो वही रहेगी, लेकिन ये बोलने का तरीका है। पूर्व से पश्चिम बात करें तो पूर्व में देखो ये 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप बोलोगे सर सबसे अधिक जनसंख्या वाला चाइना है। चाइना था, अब इंडिया हो गया है। आप अभी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं हो तो एक बार देख लें। और ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के, कर्क रेखा जो है देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान, सॉरी, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये पहले पूछा है। एक बार मुझे आप कमेंट में आंसर देंगे कि कर्क रेखा और इसकी ट्रिक क्या होती है। मैं बता दूं, मित्र पर गमचा मत झाड़, ये ट्रिक होती है। अब इसको मुझे कौन कौन से स्टेट से, आपको कोई और ट्रिक पता है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पड़ोसी देश मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं, और मालदीव श्रीलंका भी यहीं आ गया। अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। देखो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, और दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है गाइस, कौन कौन से हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये राज्य का नाम है, राजधानी है। ये पूरे 28 के 28 राज्य हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका नाम मैंने लिख दिया है, राजधानी मैंने लिख दी है। अब यहाँ पे एक चीज बताओगे मुझे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो कब बने थे, उनकी डेट आप दे दो, नोटिफिकेशन किस दिन आया था। आगे चले। भौतिक विभाजन, देखो भौतिक विभाजन, ये देखो भारत है। अब भारत की बात करें भौतिक विभाजन की, तो भारत में देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ कलर, अभी अपन ने पढ़े थे कि कलर कलर के अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि किसका है। पहाड़ों का ब्राउन कलर होता है। ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले, ये है पूरा, ये जो हो रहा है ना, ये ब्राउन ब्राउन, ये पूरा हिमालय है। ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ देखो, ये नॉर्दर्न प्लेन दिख रहे हैं। अभी मैं इंडिविजुअल फोटो दिखा दूंगा एक बार। ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये शिवालिक रेंज है, ये दिख रही नीचे शिवालिक रेंज है।
यहाँ पे क्या है, हिमालय है, हिमालय के 3 पार्ट है, अभी मैं तीनों पार्ट का नाम बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। ये 3 पार्ट है, ये देखो कलर ये रहा माउंटेन रीजन, ये वाला है इस कलर वाला। दूसरा नीचे वाला, एक सेकेंड, हाँ ये वाला बात करें तो प्लेट्यू हो गया, और ये प्लेन वाला हो गया। फिर देखो ये देखो, ये डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट वाला एरिया ये आ गया, अरावली वाला एरिया ये आ गया। ये रिवर्स दे रखी है इसमें, ये चंबल रिवर यहाँ से जा रही है अपनी, ये यमुना रिवर ऊपर से आ रही है, ये गंगा रिवर है यहाँ पे, ये घाघरा रिवर है। नीचे बात करें तो ये कृष्णा है, ये नर्मदा है, विंध्या रेंज के नीचे और सतपुड़ा रेंज के दोनों के बीच में, और नीचे ये तापी है आपकी। ठीक है, ये देखो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे, कोस्टल एरिया के भी अलग अलग नाम है। ये कोस्टल एरिया, ये वाला, ये कोस्टल एरिया यहाँ है एक्चुअली में, ये पास वाला, और इसके ऊपर है, ये है ईस्टर्न घाट, ये पहाड़ी एरिया ईस्टर्न घाट वाला जो है ना, ये रेड रेड दिख रहा है ये। और यहाँ पे बात करते हैं वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के आगे कोस्टल प्लेन्स है। तो आइडिया लग गया होगा आपको, थार डेजर्ट के बारे में लग गया होगा, नॉर्दर्न प्लेन है, हिमालय है, कोस्टल एरियाज है, कुछ है द्वीप, लक्षद्वीप और एक अंडमान और निकोबार, ये दो है, ये द्वीप ये वो है, प्रवाल भित्ति के बने होते हैं ये। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे इसको। अब मैं एक एक दिखा देता हूँ आपको, मोटे मोटे आपके कवर हो गए होंगे यहाँ से। ये देखो, भौतिक विभाजन बात करें तो इसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह है। उत्तर में किससे ढका हुआ है? हिमालय संतरी का काम करता है। 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाएं हैं, 3 कौन कौन सी है? ये देखो, एक होता है ये वृद्ध हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। फिर ये शिवालिक है, और एक है ये शिवालिक, ये ब्लू वाला शिवालिक है। और ये हिमाचल वाला मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं, और नीचे वाला शिवालिक है। 3 पार्ट है, तीनों दिख रही है आपको, तीनों लाइनें। मैं एक बार पेंसिल से दिखा देता हूँ आपको। ये 3 लाइन इंडिया में जो है ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन एक्चुअली में। और ये देखो तीनों लाइन जो है ना, सबसे पहली वाली वृद्ध हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, फिर इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ पूरी चीज। ये देखो, सबसे ऊपर वाला वृत्त हिमालय हिमाद्री कहते हैं, दूसरा वाला मध्य हिमालय हिमाचल कहते हैं, और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। ये तीनों चीज आपको बता दी मैंने। इसके बाद उत्तर का, भारत का उत्तरी मैदान है, जो किससे बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये नदियों के नाम है। एक सेकंड, ठीक है। और ये जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको एक बार। ठीक है, ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ रहते हैं, और यहाँ पे जनसंख्या इसी कारण ज्यादा है। जलोढ़ निक्षेप किसको बोलते हैं? जो नदी है, नदियां जो अपर्दन अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तोड़ फोड़ करके लाती है, जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को, वो महीन मिट्टी होती है उसमें, उसको जो बेसिन होता है उसमें छोड़ देती है। ठीक है, उसको जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारत के मैदान। देखो ये मैदान है, अपन जो यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन की अभी, वो मोटा मोटा मैदान ये वाला है। मैं एक बार आपको ड्राइंग से दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इधर भी मैदान है, लेकिन अभी कोई नदी नहीं है, तो ये एरिया डेजर्ट में आता है, पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट का है। और ये आपके वो हो गए तट जो है, कोस्टल एरिया है ही। ठीक है, ये देखो नाम लिखा है, उत्कल तट है, इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, और इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, उत्कल तट वगैरह, बंगाल खाड़ी सारा है दे रखा है, लक्षद्वीप वगैरह है, और आपके अंडमान निकोबार दे रखा पूरा का पूरा। ठीक है, इनकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। मरुस्थल है जो पश्चिम भाग में शुष्क है, गर्म है और रोतीला है, और वनस्पति की मात्रा यहाँ पे रहती नहीं है। प्रायद्वीप पठार की बात करें तो ये दक्षिण में स्थित है, ये एक त्रिभुजाकार है, अभी देखा था आपने त्रिभुजाकार है, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरा, ये एक्चुअली प्रायद्वीप पठार है, जो अपन बात करते हैं ना। ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज जैसा आकृति बन रही है आपकी, ये प्रायद्वीप पठार है आपका। ठीक है, सारे मोटे मोटे मेरे हिसाब से हो गए हैं, फिजिक डायग्राम में दिखा दिए, और मैं आपको एक्चुअल में प्रायद्वीप पठार हो गया। इसमें भी मैंने सतपुड़ा, विंध्या वगैरह दिखाई थी पहले वाले में। तो सबसे अरावली है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। विंध्या और सतपुड़ा भी दिखाई थी मैंने। नर्मदा और तापी नदी वहीं से जाती है, और ये अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी घाट और सह्याद्री, और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम में पश्चिमी घाट है जिसको सह्याद्री बोलते हैं, पूर्व में पूर्वी घाट है जिसको अपन पूर्वी घाट बोलते हैं। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा फूटा हुआ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदियां ज्यादा पूर्वी घाट की तरफ, तो टूटा फूटा है, और वो ऊंचाई बराबर सी के एक इवन नेशनल ऊंचा है, वो नीचा है। ठीक है, खनिज बात करते हैं, पठारों में कोयला और लोहे काफी मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, और एक पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी जो तटीय मैदान है ना, वो सकरे हैं, अभी दिखाता हूँ वापस से आपको, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर
रीजन क्या है चौड़े क्यों? क्योंकि पूर्व में जो नदियां बहती है ना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या होती है कि डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा स्थल का वह भाग होता है, यहाँ देखो ये लिख रखा है नीचे नीचे वाली लाइन में। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। ये देखो, इसको मुहाना कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको, यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख लो। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के बाद में कितना स्पेस है? सॉरी, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देखो पहले, ईस्टर्न घाट के बाद में स्पेस देखो, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बाद स्पेस देखो, तो ये छोटा है। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट है, जो कोस्टल एरिया वो छोटा है, और ईस्ट का कोस्टल एरिया बड़ा है। अभी नदियां देखो, यहाँ पे सारी नदियां, गोदावरी आ रही है, महानदी आ रही है, कावेरी आ रही है, कृष्णा आ रही है, सारी नदियां जा रही बड़ी बड़ी। तो ये क्या होती है कि यहाँ पे डिपोजिट्स हैं, ठीक है, इन मुहाने हैं इनके। ये गोदावरी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र का और इसका मुहाना बन गया ये। तो यहाँ पे डिपोजिट होता है, यानी कि निक्षेप डालती है, मतलब जो कंकर पत्थर लेके आती है यहाँ पे डालती है, और स्पीड धीमी हो जाती है, तो रेत सी बन जाती है, इनको मुहाना बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अपने चलते हैं नेक्स्ट जो भी स्लाइड अपनी पे। फिर है परवाल। परवाल किसको बोलते हैं? परवाल भित्ति आपने सुना होगा, ठीक है, कोरल रीफ्स जिनको बोलते हैं। ये जो लक्षद्वीप वाला एरिया है और अंडमान निकोबार वाला एरिया है ना, वहाँ मोटे मोटे हैं। वैसे अंडमान निकोबार तो क्या है कि जो हिमालय वाला है, ईस्टर्न हिमालय बात करते हैं, ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम वगैरह, मतलब नीचे तक वही रेंज आ रही है। वो बीच में पानी के नीचे वही रेंज आ रही है, लेकिन मोटा मोटा इधर बात करें ना, लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में क्या है कि ज्यादातर इसके बने हुए हैं द्वीप, किसके? परवाल भित्ति के, मतलब कोरल रिफ्स बनी हुई है। तो कैसे बनते हैं ये परवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे जो समुद्री जीव होते हैं ना, उनके कंकाल होते हैं। कोई छोटा समुद्री जीव है, वो मर गया, मरते ही वो कंकाल बन गए, तो उसमें कैल्शियम वगैरह होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पोलिप बोलते हैं। मरने के बाद जब वो कंकाल बन जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पोलिप बोलते हैं। अब पोलिप क्या होता है कि पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जब जीवित पोलिप मरते हैं उनका कंकाल बच जाता है, और इन पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर मतलब जमते रहते हैं, जमते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जीव जंतु कॉलोनी वगैरह बना लेते हैं अपने को, ठीक है। उनमें प्रवाल भित्ति कहते हैं, और ऐसे ही प्रवाल द्वीप बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना द्वीप समूह। दो द्वीप समूह और बचा, लास्ट स्लाइड बची अपनी ये। दो द्वीप समूह भारत में कौन कौन से द्वीप समूह है? एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ये देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एक बार मैं पेंसिल ले लेता हूँ। और ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये दो द्वीप समूह है जो समुद्र में है। तो केरल के तट से दूर स्थित कुछ प्रवाल द्वीप है, देखो ये लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, और अंडमान निकोबार है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, बंगाल की खाड़ी में है। अब 2004 में सुनामी आई थी, किसमें आई थी ये बताओगे आप? ठीक है। और सुनामी क्या होती है? एक विशाल तरंग होती है, जो समुद्र में अगर भूकंप आता है ना, तो उसके कारण पानी ऊपर नीचे होता है, पानी की बहुत बड़ी तरंगें होती है, इनको बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये हो गया भारत की स्थिति के बारे में मोटा मोटा। भारत के भौतिक विभाजन क्या क्या है, प्रशासनिक विभाजन क्या क्या है, अपन ने सारा पढ़ लिया है मोटा मोटा एक भारत के बारे में। आप जब भी पढ़ने बैठो ना ज्योग्राफी, तो मैप लेके बैठे, मैप में देखोगे इजीली समझ में आएगा, वहाँ मार्किंग कर ले, बहुत अच्छा होगा। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट। इसमें इतना ही है, थैंक यू गाइज।